Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel English with Mariam with a new video that is gonna be very informative for you, very exciting. Now students get ready, your wait is over. Okay students, as you know कि सब स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो बहुत डिस्टर्ब थे अपनी स्टडीज़ में टीचर्स सिलेबस को कवर करवाने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इतना मुश्किल जो है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को और डिफ़िकल्ट पॉइंट्स को और यू कैन से उन टॉपिक्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा प्रॉब्लमैटिक था। तो इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है कि हम इसमें से कुछ चैप्टर्स को और कुछ जो है टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए। सो इट बी ईज़ी फॉर यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो जो है वो रेडी की है ताकि आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स हैं फेस करने पड़ेंगे नेक्स्ट पेपर्स के हवाले से और सब्जेक्ट के हवाले से रिगार्डिंग योर सिलेबस, तो ये जो है वो मैं आपके क्लियर करवाऊँगी और आप लोगों ने जो है इस वीडियो को अप द एंड जो है वो वॉच करना है और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। So let's have a look on the screen first. Here is a pairing of question paper. This is the vision of my video is that कि मैं आप लोगों को आपके जो डिवीजन है इसकी बिफर्केशन है और क्वेश्चन पेपर वो मैं आपको बता दूं बिकॉज आप लोगों को ये तो मालूम हो गया होगा यू नो वेरी वेल दैट विच चैप्टर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस ऑफ इंग्लिश। इसमें से जो चैप्टर नंबर आप लोगों के चैप्टर नंबर जो 5 है, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर जो 10 है, ये एक्सक्लूड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 जो है इनको जो है वो स्किप कर दिया गया है। ये जो आप लोगों से स्किप कर दिए गए हैं। जो चैप्टर नंबर 5, 8 और 10 जो हैं, ये आप लोगों के सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं और कोई भी क्वेश्चन जो है इवन सिंगल एमसीक्यू भी इसके अंदर से आप लोगों को नहीं आएगा पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए। सो आप लोगों ने इस वीडियो को जो है आप गौर से सुनना है बिकॉज़ ये इस ईयर में ये फर्स्ट स्टेप लिया गया है। सिलेबस एक तो सिलेबस को शॉर्ट किया गया है, दूसरा इसकी जो सिलेबस में जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर उसकी कुछ बिफर्केशन की गई है, डिवीज़न ऑफ सिलेबस किया गया है कि किस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस के कितना पार्ट आएगा, उसकी जो है वो डिवीज़न की गई है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनके मॉडल्स देखे होंगे, ओके, एज यू ऑब्जर्व प्रीवियस क्लास क्वेश्चन पेपर्स ऑफ इंग्लिश 22 गुजरा वाला, तो वो इस चीज़ को देखें कि आपके जो पेपर की मार्किंग है वो सेम है। 75 मार्क्स पहले भी थे और 75 मार्क्स जो हैं वो फुल जो हैं वो अभी भी हैं एज मार्क्ड बाय द इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हैं, ओके, और इनमें से जो आगे सब डिवीजन है इसकी उसमें जो आप लोगों के 19 मार्क्स है उसके आपको ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने मार्क करनी है एंड दिस इज अ कंपल्सरी पार्ट। ये आप लोगों का कंपल्सरी पार्ट है। ये आपका कंपल्सरी पार्ट है, इसको आपने हर सूरत जो है वो सॉल्व करना है। वो नेक्स्ट जो लास्ट पे जब पेपर्स आएँगे तो टीचर्स आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इसको आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। इंशाल्लाह आई विल आल्सो इन्फॉर्म यू व्हेन आपके जब पेपर्स करीब आ जाएँगे तो आई विल आल्सो इन्फॉर्म यू कि आपने उस पेपर को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको 19 मार्क्स की जो है वो ऑब्जेक्टिव आएगी और 19 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला जो पार्ट होगा एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 में आप लोगों को आएँगे वो आपके वर्ब्स की एक्सरसाइज़ है और उसमें आप लोगों के 5 जो एमसीक्यूज़ हैं, 5 एमसीक्यूज़ हैं वो वर्ब्स के होंगे, ठीक है? ये 9th और 10th क्लास की जो आप लोगों की कॉम्पोज़िशन है, उसके अंदर से ये आप लोगों को होगा। ये आप लोगों का 9th और 10th क्लास की जो कॉम्पोज़िशन है उसमें से आप लोगों को ये वाले वर्ब्स जो हैं वो आएँगे और आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर से भी कोई वर्ब के एमसीक्यू जो है वो उसमें से हम जो एग्ज़ामिनर है, जो पेपर सेटर है वो निकाल सकता है।
बट कीप इन माइंड कि ये जो एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ वर्ब्स के होंगे। ओके, जितने भी आपने वर्ब्स पढ़े हुए हैं, जो भी टेंसेस आप लोगों ने किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के 5 एमसीक्यू होंगे और वो 5 एमसीक्यू जो हैं वो आपके जो है एक एमसीक्यू जो है वो एक नंबर का होगा। इस तरह आप लोगों के टोटल जो नंबर हैं वो होंगे 5। जो 5 मार्क्स हैं वो आप लोगों के होंगे। एमसीक्यूज के जो फर्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव पार्ट का, उसमें जो आप लोगों के 5 मार्क्स हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। जो सेकंड पार्ट है ऑब्जेक्टिव पेपर का इंग्लिश का, वो है मार्क द करेक्ट स्पेलिंग। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग क्या है कि वो आपको 4 आएंगे और 4 होंगे, आपका एक नंबर का एक एमसीक्यू होगा और वो 4 मार्क्स के होंगे। और आएँगे किस तरह से? आप लोगों ने ये जो है वो कीप इन माइंड, आप लोगों ने, क्योंकि जब हम पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हम लोगों ने ये चीज़ को ज़हन में रखना होता है कि एग्ज़ामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, या इस बिफरकेशन के बाद आपके लिए ईज़ी हो जाएगा कि आप लोगों ने वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट्स हैं, ओके? कुछ स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ आपके एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं। ये जो आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न जो है वो वीक स्टूडेंट्स जो हैं, कुछ जो सारा सिलेबस जो है वो उस तरीके से लर्न नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए आसानी है, ये ईज़ है कि वो पेपर की जो है वो प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर सकें और उनको ये मालूम हो कि हम पेपर का कितना पार्ट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर होगा 1, 2, उसके बाद है आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 और साथ में आप लोगों की है रिव्यू। आप लोगों की रिव्यू है। इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और साथ में रिव्यू है। इसमें से आपको 2 स्पेलिंग्स आएँगे। जो आपके 2 स्पेलिंग्स होंगे वो आप लोगों के इसमें से आएँगे। मार्क द करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 और रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू 1। इसमें 2 रिव्यू एक्सरसाइज है आप लोगों की और 2 रिव्यू एक्सरसाइज में से आप लोगों को 2 एमसीक्यूज जो हैं वो आप लोगों को आएँगे। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट? और नेक्स्ट आप लोगों की जो है चैप्टर नंबर आप लोगों के पास है 7, 9 और 11। चैप्टर नंबर 7, 9, 11 एंड नेक्स्ट आपके पास है रिव्यू। रिव्यू सेकंड है, रिव्यू 2 है। उसके अंदर से आपको आएँगे 2 एमसीक्यूज़। 2 एमसीक्यूज़ ऑफ स्पेलिंग। और स्पेलिंग के एमसीक्यूज़ कैसे होते हैं आप लोगों को ये अगर आप लोगों ने पहले मॉडल नहीं देखा किसी भी क्वेश्चन पेपर का, तो मैं आपको आई विल टेल यू। उसमें 4 एमसीक्यू दिए होंगे और उसमें से ये जो एक स्पेलिंग होगा, 1 वर्ड जो होगा वो करेक्ट स्पेलिंग के साथ गिवन होगा, उसको आपने मार्क करना है और वो होंगे 1 मार्क का, ओके? और इस तरह से आप लोगों को 4 एमसीक्यूज़ आएँगे स्पेलिंग के और वो 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट क्या आपके पास सिनोनिम्स हैं और सिनोनिम्स इन सिंपल के ये मीनिंग्स होंगे लाइक जो वर्ड्स दिए होंगे, जैसे हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं और डिक्शनरी के अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग दिए होते हैं, तो इसी तरह जो आपने टेक्स्ट पढ़ी होती है उसके अंदर से कुछ वर्ड्स आएंगे, उनमें से आप लोगों ने मीनिंग्स राइट करने और वो भी गिवन होती हैं। 4 एमसी मल्टीपल चॉइसेस दी होती हैं उन्होंने, उनमें से आप लोगों ने एक को जो है वो मार्क करना होता है और देन आप उसको करेक्ट मार्क करेंगे। इसमें से भी आप लोगों ने उसकी बिफरकेशन की भी है, डिवीजन कर दिया, और वो डिवीजन क्या है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 में से आप लोगों को आएँगे 2। 2 वर्ड्स की जो है वो डिक्शनरी आएगी, 2 वर्ड्स आएँगे जिसके आप लोगों ने मीनिंग्स राइट करने हैं और आपको चैप्टर नंबर आप लोगों को 7, 9 और 11 और रिव्यू, इसमें भी रिव्यू है। फर्स्ट वाले जो 2 हैं उसमें भी आप लोगों की रिव्यू 1 है और इसमें आप लोगों की रिव्यू 2 है। रिव्यू 1 में और रिव्यू 2 में आप लोगों को दोनों में से अगर उन्होंने ऑप्शनल दिए हुए हैं, वहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म दिए हुए हैं, तो वो आप लोगों ने रेडी करने हैं, ओके? इनमें से आप लोगों को जो सेकंड वाले हैं उसमें से 3 एमसीक्यू आएँगे और ऊपर वाले में से आपको 2 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आएँगे, ओके?
इस तरह से आप लोगों का जो 5 एमसीक्यू आएंगे और 5 एमसीक्यू का एक एमसीक्यू का जो है वो 1 मल्टीपल चॉइस का जो है वो 1 नंबर है। ओके, इस तरह से इसके नंबर भी होंगे 5। ठीक है। और नेक्स्ट आप लोगों के पास ग्रामेटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप लोगों के। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आप लोगों को 5 एमसीक्यूज आएंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 5 आएंगे। और जितने भी आप लोगों के चैप्टर नंबर आप लोगों का 1 है, 2, 3, 4, 6, 7, 9 एंड 11, ये आप लोगों के चैप्टर्स हैं। इन्हीं के अंदर से जितनी भी आप लोगों के एमसीक्यू हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल वो नाउन, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडवर्ब हैं। उसके अंदर आप लोगों के फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, जितने भी आप लोगों के आपने ग्रामेटिकल जो है वो कॉन्सेप्ट्स किए होंगे, उनके अंदर से आप लोगों को जो है वो 5 एमसीक्यू आएंगे। एंड ईच एमसीक्यू कैरी 1 नंबर, 1 मार्क। एंड इस तरह से आप लोगों के नंबर्स होंगे 5। तो ये आप लोगों के हो गए 5 एंड 4 9, here 14 and 5 19। इस तरह से आप लोगों के ऑब्जेक्टिव कैरीज 19 मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आप सब्जेक्टिव पार्ट है एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर पेपर। वो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, वो ले लिया जाएगा आप लोगों से पहले इससे, और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा सब्जेक्टिव पेपर और इट विल कैरी 56 मार्क्स। 56 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पार्ट के हैं और जो 19 मार्क्स है वो आप लोगों के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट के हैं। यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट में जो सबसे पहला पार्ट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप लोगों ने स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आप लोगों ने गिवन क्वेश्चंस होंगे, उनके आप लोगों ने आंसर्स मार्क करने। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस दिए होंगे, उन लोगों ने 5, एग्जामिनर ने 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। उन 5 क्वेश्चंस के अंदर से आप लोगों ने एनी 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। आप लोगों ने एनी 3 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और ये क्वेश्चंस की जो है बिफिकेशन कैसे की गई है कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नाउ हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन। आप लोगों को चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 एंड रिव्यू 1 में से, रिव्यू 1 में से आप लोगों को आएंगे 2 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। आपके एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे और आप लोगों को जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं, आप लोगों के 5 चैप्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड रिव्यू इंक्लूडेड। रिव्यू जो है वो उसमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस आएंगे और उसमें से आप लोगों ने अगर 2 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आप उसमें से एक अटेम्प्ट कर लें। इट इट इज़ योर ओन चॉइस। नेक्स्ट आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 एंड 11, ओ सॉरी 9, चैप्टर नंबर 7 एंड 9, इनमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, इनमें से आप लोगों को 3 क्वेश्चंस आएंगे और उन 3 क्वेश्चंस में से आपने जितने अटेम्प्ट करने हैं, इट इज़ योर ओन चॉइस। यू आर नॉट बाउंड कि आपने ये वाले 2 क्वेश्चन में से एक अटेम्प्ट करना है और इन 3 में से आप लोगों ने आउट ऑफ 3 में से यू हैव टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस। आपकी ये अपनी चॉइस है, स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होगी कि वो कौन से जो है वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे जो बिफिकेशन है, जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस है फॉर पेयरिंग द क्वेश्चन पेपर, वो सिर्फ ये है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस अपने सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है एग्जामिनेशन के लिए, अपनी पास आउट करने के लिए या उसकी प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये आप लोगों के 5 क्वेश्चन बनेंगे और 5 क्वेश्चंस के अंदर से आपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और 3 क्वेश्चंस कैरी 2 मार्क्स। इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 6 एंड दिस इज द पार्ट ए। ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है और नेक्स्ट ये पार्ट 2 है आप लोगों का।
और पार्ट 2 में आप लोगों का सिर्फ एक चैप्टर है और वो है चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 द डियर डिपार्टेड है। ये एक 1 एक्ट प्ले है स्टैनली हॉटन का, और यहाँ पे से आप लोगों को आएंगे 2 क्वेश्चंस। इधर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। इट इज योर ओन चॉइस स्टूडेंट्स, डोंट बी वरी। ये सिर्फ एक चैप्टर, और मैं कहती हूँ ये एक गोल्डन चांस है स्टूडेंट्स के लिए कि लास्ट ईयर्स में स्टूडेंट्स ने 8 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। दैट वाज आल्सो वेरी इजी, बट यहाँ पे जो है सिर्फ एक चैप्टर आप लोगों ने 1 एक्ट प्ले पढ़ा, उसको आप लोगों ने एक एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस हैं, 15 हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने याद किए, और उनमें से आप लोगों को 2 क्वेश्चंस आएंगे। उन 2 क्वेश्चंस के अंदर से आप लोगों ने सिर्फ एक क्वेश्चन के जो है एक क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, विच यू वांट। जो भी आप लोगों ने आपको आता है, जो आप लोगों को इजी लगे वो आप लोगों ने करना है, और इस तरह से आप लोगों के सिर्फ एक क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 4। इस तरह से आप लोगों के 6 और 4 जो है वो 10, और 10 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। जो क्वेश्चन के मार्क्स होंगे वो 10 होंगे, बट उन्होंने इसको बिफरकेशन इनकी डिवीजन कर दी है कि कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे भी आप लोगों की रिव्यू है। रिव्यू जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आप लोगों के चैप्टर्स का, कि उसमें सारा जो उसका क्रक्स है, जो उसकी एक बायोलॉजी है, वो आप लोगों को वहाँ पे रिव्यू में मिलेगी, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी एक्सरसाइज। जितने भी प्रीवियस चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर से वो मल्टी जो है वो उन्होंने रेडी किया होता है उसको। तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिव्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। आप लोगों को कुछ पैराग्राफ्स दिए गए होंगे जो आप लोगों ने उर्दू इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। एंड हियर विल बी गिवन 3 पैराग्राफ्स, ए, बी एंड सी। आपको 3 पैराग्राफ्स दिए होंगे, उनमें से आप लोगों ने सिर्फ स्टूडेंट्स आप लोगों ने 2 अटेम्प्ट करने हैं। इधर आप ए कर लें, बी कर लें, ए बी कर लें, बी सी कर लें, इट इज़ योर ओन चॉइस। ओके, इसकी बिफरकेशन कैसे की गई है, डिवीजन ऑफ सिलेबस कैसे किया गया है कि आप लोगों को जो इसमें से कौन से ट्रांसलेशन आएगी और कौन से ट्रांसलेशन इसमें नहीं आएगी। यहाँ पे आप लोगों के पास है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर आप लोगों के पास 4, और चैप्टर नंबर है आप लोगों के पास 6। ये 4 चैप्टर्स हैं जिनके आप लोगों को ट्रांसलेशन आएगी, और इनमें से आप लोगों के आएंगे 2 पैराग्राफ्स। 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन आएगी आप लोगों को। ओके, और जो नेक्स्ट है आप लोगों की वो है चैप्टर नंबर 7 एंड 9। बिकॉज रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ट्रांसलेशन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं आएगी। और आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 9 है और चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 11 नहीं है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर से सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चंस आएंगे और वही आपने अटेम्प्ट करने हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोगों की ट्रांसलेशन जो है इसमें से नहीं आएगी। और चैप्टर नंबर 7 और 9 में से आप लोगों को एक पैराग्राफ आएगा ट्रांसलेशन का, और ये आपकी चॉइस है, आप लोगों ने उसे सॉल्व करना है कि नहीं। आप अगर आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाती हैं, अगर आपके ये इंक्लूड कर लेंगे तो यू हैव चॉइस कि आपको 3 में से कौन से 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन जो है वो करनी है। तो आपके ईच पैराग्राफ्स कैरीज 4 मार्क्स, और आपने यू हैव टू ट्रांसलेट 2 पैराग्राफ्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो आपको 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करनी है, तो इस तरह से आप लोगों के जब 8 मार्क्स की ट्रांसलेशन जो है वो बनेगी, और 4 मार्क्स के जो है वो सिंगल पैराग्राफ के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों के पास समरी है। यू हैव द चॉइस, आपको समरी आएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास एक समरी है डैफोडिल्स, और एक समरी है आपके पास इफ। ऑब्वियसली वन टॉपिक जो आप लोगों को समरी का आएगा, इधर वो इफ आ जाए या वो पोइम इफ आ जाए। अगर पोइम जो डैफोडिल्स आ जाए, दोनों में से एक पोइम आएगी, उसकी आप लोगों ने समरी राइट करनी है। इधर आप लोगों के पास वो चॉइस होगी कि आपने वहाँ पे स्टैंजा जो है वो राइट करना है। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि इसके 5 मार्क्स हैं। यूज एनी 5 आउट ऑफ 10 सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस का है क्वेश्चन। इसमें ये सेंटेंसेस और इडियम्स होते हैं।
क्या आपने उन 5 वर्ड्स के जो हैं वो सेंटेंसेस राइट करने हैं। यूज़ द वर्ड्स गिवन वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। और इसमें से आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से 1, 2, 3, 4 और 6 एंड रिव्यू, इसमें से आप लोगों को 2 सेंटेंसेस आएंगे। नेक्स्ट आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 7, 9, 11 एंड रिव्यू, इसमें से आप लोगों को 5 आएंगे और यहाँ से आप लोगों को आएंगे 3। सॉरी, ये आप थोड़ा सा कर लें। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6 में से आप लोगों को स्टूडेंट्स 3 सेंटेंसेस आएंगे और चैप्टर नंबर 7, 9 एंड 11 और रिव्यू एक्सरसाइज में से आप लोगों को 5 वर्ड्स आएंगे और इडियम्स आएंगे। उनके आप लोगों ने सेंटेंसेस में उसको सेंटेंसेस बनाने हैं उसके। यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस और इस तरह से आप लोगों का होगा ये 5 मार्क्स का। ईच सेंटेंस कैरी 1 मार्क एंड आप लोगों के पास होंगे इसके 5 नंबर। नेक्स्ट है यू हैव टू राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग और मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो लेटर्स अटेम्प्ट करते हैं तो लेटर के नंबर होंगे आप लोगों के 8। ये आपके कॉम्पोजिशन में दिए हुए हैं, आपने जहाँ से भी टॉपिक गिवन है कॉम्पोजिशन में आप जहाँ से भी करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो है वो डिफरेंट हेल्पिंग बुक्स के और कॉम्पोजिशन से जो है वो स्टूडेंट्स को इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं, तो वो आप लोग खुद देख लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है पैसेज, ये कॉम्प्रिहेंशन है और ये आपका 10 मार्क्स का है। ये आप लोगों का 10 मार्क्स का पैसेज है, उसके लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन दिए होते हैं और वो 5 to 6 क्वेश्चन होते हैं, उनको आपने सॉल्व करना होता है और उसके 10 मार्क्स हैं। टेंसेस हैं आगे आपके कॉम्पोजिशन में है, ये एक्सरसाइज हैं, जितने भी टेंसेस हैं उसमें कोई स्किपिंग नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन में कोई जो है वो एक्सक्लूड नहीं किए गए, कॉम्प्रिहेंशन लेटर्स में कोई भी टॉपिक एक्सक्लूड नहीं किया गया। जो भी गिवन कॉम्पोजिशन के अंदर टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास टेंसेस हैं, टेंसेस भी आप लोगों को 8 आते हैं और 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने होते हैं और ईच सेंटेंस कैरी 1 नंबर एंड इस तरह से आप लोगों के नंबर होंगे 5। चेंज द वॉइसेस, चेंज द वॉइसेस आपको एक्टिव इनटू पैसिव आएंगे, पैसिव को एक्टिव में चेंज करना होगा। तो ईच एक्टिव और पैसिव सेंटेंस कैरी 1 मार्क और आपका इस तरह से 5 मार्क्स के ये होंगे। इस तरह से आप लोगों के ये जो है 56 मार्क्स के ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है ये आप लोगों ने जो है वो तैयार भी करना है और इसको पेपर के हवाले से ये चीज़ें आप लोगों को पेपर में आएंगी भी। तो सो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये चीज़ें कीप इन माइंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर पेपर फॉर योर टेस्ट के कौन सी चीज़ को आपने कितने मार्क्स की आएगी और कितनी आप लोगों को एफर्ट करनी पड़ेगी कि आपने उनको जो है वो मेक श्योर कि आपने उनको रेडी करना है। जितनी भी कन्फ्यूजन है वो मैंने आपकी आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, बट इफ यू हैव एनी confusion regarding your smart syllabus of class 9 exclusively for your English syllabus. Okay students, यहाँ पे जो let me tell you one thing कि यहाँ पे जो मैंने चैप्टर नंबर लिखे हैं ऑब्वियसली मैंने सारे जो हैं वो आप लोगों को बता दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि एक्सेप्ट ये वाले चैप्टर जो हैं वो 5 एक्सेप्ट जो है वो 5, 8 और 10 ये वाले चैप्टर जो हैं वो आप लोगों ने इनमें से कोई भी एमसीक्यू, कोई क्वेश्चन, कोई ट्रांसलेशन, इवन सिंगल एमसीक्यू भी इनमें से आप लोगों ने रेडी नहीं करना, ठीक है। सो कीप इन माइंड कि एक्सेप्ट दीज चैप्टर्स आप लोगों ने पूरे चैप्टर्स जो हैं वो उनकी एबीसी जो भी है आप लोगों को टीचर्स पढ़ाएंगे और जो भी आप लोगों ने पढ़ना है वो सब आप लोगों ने पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप इन टच विद मी फॉर मोर अपडेट्स। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी इन माय इनबॉक्स और मुझे कमेंट में जो है वो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहिएगा ताकि मुझे जो है वो मालूम हो कि आपको जो मेरी वीडियोस से जो है वो कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल हो रहा है। सो स्टे विद मी। अल्लाह हाफिज़।